नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट पेपर परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उसी महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है वो हम देख रहे हैं। साथ ही इसी चैनल पर हम अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वह है नेट के पाठ्यक्रम में जो निबंध है इकाई 9, उसमें हम निबंध पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति। और साथ में यह पेपर भी क्वेश्चन पेपर भी पढ़ रहे हैं जो पुराने हैं। तो बढ़ते हैं आज की प्रश्न की ओर। निम्न में से देवरानी जेठानी को किस विद्वान ने प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मिश्र बंधु का नहीं है? तो झांसी की रानी यह जो उपन्यास है मिश्र बंधु का नहीं है। कफन कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कफन कहानी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर अमर वल्लरी यह नहीं है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक यहाँ पर जो है रामचंद्र शुक्ल है। यानी जहाँ पर जिस प्रश्न में विश्लेषण करने की आवश्यकता है वही मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी नहीं है? तो यहाँ पर जो है प्रेत और छाया यह एकांकी विधा की रचना नहीं है। बाकी दीपदान, नहे मेहमान, भोर का तारा यह सब एकांकी विधा की रचना है, लेकिन प्रेत और छाया यह एकांकी विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध में कई लोग मारे गए, इस वाक्य में प्रयुक्त कई शब्द किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कोई एक संख्या वहाँ पर बताई नहीं गई, लेकिन कई का मतलब होता है कि कुछ 100, 50, 20, 2, 5 ऐसे भी हो सकता है। हीरामन नौटंकी कंपनी की स्त्री को क्या समझता है? तो हीरामन जो है जो तीसरी कसम कहानी में हीराबाई और हीरामन है, और वह जो है नौटंकी कंपनी की स्त्री को बाई जी समझता है हीरामन। अगला प्रश्न है, आत्मनेपद किस विधा की रचना है? अभी आत्मनेपद यहाँ पर ऑप्शन दिए है, संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी, यात्रा साहित्य। यहाँ पर जो आत्मनेपद जो आगे द्वारा लिखित निबंध भी है और समीक्षा भी है। तो यहाँ पर निबंध और समीक्षा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर निबंध मेरे पढ़ने में तो निबंध और समीक्षा में यह रचना देखने को मिली है। निबंध और समीक्षा, निबंध और समीक्षा में मेरे पढ़ने में तो आया है। निबंध और समीक्षा इन दो विधाओं में यह आत्मनेपद आगे द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण है? तो यहाँ पर जो है प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन, इस किताब में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का विवरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखो थोड़ा सा ये दो प्रश्नों में भी गड़बड़ छाला है, क्योंकि यहाँ पर सुदर्शन पत्रिका काशी से निकलती है, काशी यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, विप्लव का भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें यह जो कुछ संभ्रम उत्पन्न करने वाले प्रश्न है उन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है जो है 13 नंबर का। वह प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर काव्य पंक्तियों को सुमिलित करना है। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का गलता। तो यह जो है आंसू काव्य संग्रह से है, जयशंकर प्रसाद का आंसू से है। और अगला क्या है, काम मुझसे ही सदा है, शेर भी मुझसे गदा, यह कुकुरमुत्ता की है। नीचे कुकुरमुत्ता यहाँ पर है। यानी यह कुकुरमुत्ता की पंक्ति है। अगला क्या है, जिज्ञा प्रबुद्ध सदा श्रद्धालु, इसको भी भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला की पंक्ति है आगे द्वारा लिखित। अगला क्या है, जी नहीं दिल लगी की, इसमें क्या बात, मैं लिखता तो रहता हूँ दिन रात। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है, देखो यह पंक्ति है जो गीत फरोश की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर कौन सा संप्रदाय किस विद्वान ने या किस कवि ने प्रस्तापित किया है, यह हमें बताना है। तो श्री संप्रदाय किसने प्रस्तापित किया है? तो श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य ने स्थापित किया है। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ने चलाया है। और रुद्र संप्रदाय किसने प्रस्तापित किया है? तो रुद्र संप्रदाय विष्णु शास्त्री ने प्रस्तापित किया है। सनकादि संप्रदाय किसका है? तो सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचना दी हुई है और रचनाकार दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है चंदायन रचना किसकी है? तो चंदायन रचना यह जो है मुल्ला दाऊद की है। गीत भंवर रचना किसकी है? तो गीत भंवर रचना जो है वह है नंददास की है। कृष्ण गीतावली किसके द्वारा लिखित है? तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास की है। और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यह पिछली बार मार्च 2023 में जो पेपर हुआ था वही यह प्रश्न पत्र है। तो यह महाकवि देव किसके दरबार में कवि थे? महाकवि देव जो थे वह थे महाकवि देव किसके दरबार में आश्रित थे? तो महाकवि देव जो थे वह थे, देखो यहाँ पर आजम शाह के दरबार में वह राजकवि थे। और कुलपति मिश्र राम सिंह के दरबार में थे। मंडन जो है मंडन यहाँ पर मयंद सिंह के दरबार में थे। और चिंतामणि जो है वह मकरंद शाह के दरबार में राजकवि थे। अगला प्रश्न है काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ बताइए। मानुष प्रेम भययु बैकुंठी, मानुष प्रेम भययु बैकुंठी, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है जायसी की। पाई महावर दैने को, यह जो पंक्ति है बिहारी की है। और मन के मते न चलिए, यह कबीर की उक्ति है। जस 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 मुरसा बदबू बढ़ावा, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है तुलसीदास की। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। अभी बनबेला रचना किसकी है? तो बनबेला रचना जो है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरा रचना किसकी है? उत्तरा है सुमिरनंदन पंत की। परिक्रमा रचना किसकी है? तो परिक्रमा रचना है जयशंकर प्रसाद की। और त्रिधारा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ सुमिलित कीजिए। इसमें जो है इसमें भी थोड़ा सा ये दिखाई देता है, थोड़ा इसमें भी गड़बड़ झाला है। तो इस प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। जिन प्रश्नों में थोड़ा समय लगता है वैसे प्रश्न सॉल्व करने में, तो उसको हम बाद में देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थानों के साथ सुमिलित कीजिए। तो वह का उच्चारण स्थान क्या है? वह का जो उच्चारण स्थान है, एक मिनट, वह का जो उच्चारण स्थान है वह है दंतोष्टे। यानी हमारी जीवा जो है दांतों को स्पर्श करती है, तो दंतोष्टे। और ओ का उच्चारण कहाँ पर है? ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्टे। यानी हमारी जो जीवा है वह हमारे ओठों को स्पर्श करती है आंतरिक भागों से। ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। और ई का उच्चारण स्थान है तालव्य यानी हमारी ई का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है वो ऊपरी तालु से स्पर्श होती है। अगला प्रश्न है भारत में प्रचलित निम्नलिखित लोक नृत्य शैलियों को उनके प्रदेशों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कौन सा लोक नृत्य कौन से प्रदेश में, कौन से राज्य में प्रचलित है, गाया जाता है या बसाया जाता है, खेला जाता है। तो यहाँ पर जो है गंभीरा जो लोक नृत्य है वह पश्चिम बंगाल में खेला जाता है। और ललित जो है महाराष्ट्र का है। भवाई यह लोक नृत्य कहाँ का है? तो भवाई यह गुजरात का है। और कठपुतली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उसके बाद है अगला प्रश्न निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर भी रचनाएं दी हुई है और यहाँ पर रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। पहली रचना है हलावाद और बच्चन। हलावाद और बच्चन यह रचना किसकी है? तो हलावाद और बच्चन यह जो रचना है वह रचना है
डॉक्टर देवराज, डॉक्टर दशरथ राज, डॉक्टर दशरथ राज यानी ऑप्शन, एक मिनट मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ। और रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, यह किसकी है? तो रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना जो है वह डॉक्टर बच्चन सिंह की। यहाँ का यहाँ जुड़ गया भाई साहब। अगला प्रश्न है यहाँ पर ज्योति विहग, ज्योति विहग जो रचना है वह है यहाँ पर शांति प्रिय द्विवेदी की है। एक मिनट, ज्योति विहग जो है वह है शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। और छायावाद का पतन, यह जो रचना है, यह रचना है देखो छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर लेखकों के साथ सुमिलित करना है। तो सबसे प्रथम जो आर्य यायावर रहेगा याद, यह आगे का है। और मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। वह भी कोई देश है महाराज, तो यह जो रचना है यह है अनिल यादव का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर कौन सा जो सिद्धांत है किसने प्रवर्तन किया है, किसने निर्माण किया है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है पहला है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद किसका है? तो मनोविश्लेषणवाद जो है युंग का है। मनोविश्लेषणवाद युंग का है। और अस्तित्ववाद किसने बताया? अस्तित्ववाद यह पॉल सार्स ने बताया है, जो पॉल सार्स। और उत्पत्तिवाद जो है वह भट्ट ललोट ने बताया है। अगला प्रश्न है व्यक्ति व्यंजनवाद, व्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद जो है वह है अभिमन्यु गुप्त ने बताया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रेखाचित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर उनके लेखकों के साथ सुमिलित कहते हैं पंत के साथी जो है वह है महादेवी वर्मा का है। पंत के साथी। माटी के मूर्ते रामबख्श बेनीपुरी का है। मंटो मेरा दुश्मन, यह जो है मंटो मेरा दुश्मन यह उपेंद्रनाथ आश्रय का है। मैं भूल नहीं सकता, यह जो है यह मैं भूल नहीं सकता कैलाश नाथ का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर संस्कृत आचार्य तथा उनके ग्रंथों को सुमिलित करना है। यानी जो संस्कृत के आचार्य है और उनके कौन से ग्रंथ हैं उनके साथ हमें सुमिलित करना है। तो पहला है देखो दंडी का कौन सा ग्रंथ है यहाँ पर? तो दंडी का जो है वह है काव्यदर्श दंडिनी लिखा हुआ है। एक मिनट, दंडी का काव्यदर्श। मम्मट का क्या है? मम्मट का है देखो काव्य प्रकाश। और रुयक का कौन सा ग्रंथ है? तो रुयक का जो है वह है रुयक का काव्य वर्चस्व, अलंकार वर्चस्व। और विश्वनाथ का कौन सा है? तो विश्वनाथ का जो है वह है साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित उदाहरणों को व्यक्त अलंकारों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है यह हमें पहचानना है। तो पहली पंक्ति कौन सी है? परि प्रेम नंदलाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मागत लोग। इसमें जो है इसमें यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार दिया हुआ है। अगली पंक्ति क्या है? अली इन लोयन को कछु उपजी पड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यह जो पंक्ति है इस पंक्ति में असंगत अलंकार बताया हुआ है। अगली पंक्ति कौन सी है? हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे में इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है अतिशोक्ति अलंकार है। इसमें अतिशोक्ति अलंकार है। अबे नीची पंक्ति कौन सी है? नभ फहरही आती उच्च निशाना, तीन मह अटकही। इसमें जो है अटकही बिंभुत बिताना। इसमें जो है यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है इसमें अतिशोक्ति बताया हुआ है।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों तथा नाट्य भेदों को उनके नाट्य भेदों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी कौन सा नाटक किस नाटक के भेद में लिखा हुआ है, किस नाटक के भेद में आता है, यह हमें बताना है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती, यह जो नाटक का कौन सा किस प्रकार में आता है, तो यह जो है नाटक के प्रहसन प्रकार में आता है, वैदिक हिंसा हिंसा न बहुती। और सत्य हरिश्चंद्र क्या है? सत्य हरिश्चंद्र जो है वह है नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। चित्रावली किस नाटक के प्रकार में आता है? चित्रावली जो है वह है नाटिका प्रकार में आता है चित्रावली। और विषय विषयमोधम, यह जो है यह है भान नाटक प्रकार में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यिक पत्रिकाओं को उनके प्रकाशित होने वाले शहरों के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे आलोचना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो आलोचना पत्रिका नई दिल्ली से निकलती थी। और पूर्वग्रह पत्रिका जो है वह भोपाल से निकलती थी। तद्भव पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तद्भव पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। और पहल नामक जो पत्रिका है वह पत्रिका जबलपुर से निकलती थी, पहल नामक पत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी जो पाश्चात्य विचारवंत है उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी रचनाओं के साथ हमें मिलाना है। तो ल्योतार की रचना कौन सी है? तो ल्योतार की रचना जो है वह है द ईयर्स 2000 हैज ऑलरेडी हैपेंड इन। यह जो है ल्योतार की रचना है। और बोंद्रिया की रचना कौन सी है? तो बोंद्रिया की रचना जो है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन। इस्माइल रीड की कौन सी रचना है? तो इस्माइल रीड की जो है वह है फ्लाइट टू कनाडा। और जॉक देरिदा की रचना कौन सी है? तो जॉक देरिदा की राइटिंग एंड डिफेंस, यह जॉक देरिदा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा के अभिलक्षणों का संगत वर्ग पहचानिए। भाषा के अभिलक्षणों का संगत वर्ग कौन सा है वह पहचानना है। तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन क्रमांक सी, सृजनात्मकता, परिवर्तनशीलता, द्वैतता और अनुकरण ग्राह्यता, यह जो है भाषा के अभिलक्षणों का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सरल वाक्य के प्रकारों का संगत वर्ग कौन सा है? सरल वाक्य के प्रकारों में कौन कौन से शब्द आते हैं और कौन सा उसका सरल संगत वर्ग है? तो इसमें जो है इसमें भी ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। करपूरकीय, कर्मकीय और एक कर्मकीय, द्विकर्मकीय, यह जो ऑप्शन क्रमांक हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिकी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग है। तो यहाँ पर अमेरिकी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा बी सही है। एस्किमो, अथवस्कन, चेरोकी और गुअर्नी, यह जो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी कवियों का संगत क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी कवि है उनका संगत क्रम क्या बताया है शुक्ल ने? तो यह हमें है, शुक्ल ने सबसे प्रथम कुतुबन को माना है, फिर जायसी, फिर मंजन और ऊसमान। यानी ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जायसी की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? जायसी की रचना प्रथम रचना जो है जायसी की आकड़ावट, फिर पद्मावत, कहावत, आखिरी कलाम, ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, केशवदास की काव्य कृतियों का संगत वर्ग। अभी केशवदास की जो पर रचना है उसमें केशवदास की रचना में सबसे पहली रचना जो है वह है कवि प्रिया, दूसरी है रसिक प्रिया, तीसरी है विज्ञान गीता और रतन बावनी। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवियों का संगत वर्ग। अभी रीतिबद्ध कवियों में संगत वर्ग कौन से आते हैं? तो इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मतीराम पहले आते हैं,
तो इसको हम बाद में ही देखेंगे क्योंकि विश्लेषण करने में समय लगता है। यह नीचे का प्रश्न भी बाद में देखेंगे। तो चलते हैं 39 प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के फुटकल रचनाकारों का संगत वर्ग। अभी रामचंद्र शुक्ल ने जो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत फुटकल साहित्य के अंतर्गत किन किन रचनाकारों को रखा है, तो उसमें जो है रामचंद्र शुक्ल ने कृपाराम को रखा है, नरोत्तम दास, आलम और गंग कवि को रखा है। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संगत वर्ग कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संगत वर्ग पहला जो निबंध है वह उनका क्या है, कविता क्या है। दूसरा है करुणा। तीसरा है हिंदी और हिंदुस्तान और उपन्यास, यानी ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। अगला है निराला की कृतियों का संगत वर्ग। अभी निराला की कृतियाँ कौन कौन सी यहाँ पर सही है, तो इसमें है देखो, नहीं इसमें भी थोड़ी ये है, बाद में देखते हैं। निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है। अभी यहाँ पर भारोपीय परिवार में जो है उड़िया, तमिल, तेलुगु, असमिया, ऑप्शन क्रमांक बी ये हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है। अभी प्रेमचंद की कहानियों का संगत वर्ग जो है ऑप्शन क्रमांक हमारा सी सही है। सारंधा, मुक्ति मार्ग, प्रतिध्वनि और खेल, यह प्रेमचंद की रचनाओं कहानियों का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है यहाँ पर है देखो, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र के उपन्यास का संगत वर्ग। अभी जैनेन्द्र के उपन्यास कौन से है। पहला उपन्यास जैनेन्द्र का परख है। दूसरा उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, यानी ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर के उपन्यासों का संगत वर्ग। अमृतलाल नागर के पहला उपन्यास है देखो, अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास है बूंद और समुद्र। दूसरा है अमृता और विष। तीसरा एकदा नहीं मिश्राए और करवट, ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाचिक अभिनय का संगत वर्ग है। अभी वाचिक अभिनय का कौन सा संगत वर्ग है, तो यहाँ पर जो है वह है ऑप्शन क्रमांक सी सही है। संलाप, प्रलाप, संदेश और निर्देश, ये हमारा संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है नामवर सिंह की आलोचना का संगत वर्ग कौन सा है। अभी नामवर सिंह की आलोचना का संगत वर्ग हमें पहचानना है। तो नामवर सिंह की आलोचना का संगत वर्ग में यह जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, यह प्रथम है। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है स्त्री यात्रा साहित्यकार का संगत वर्ग पहचानिए। यानी जो यात्रा साहित्य में जो स्त्री लेखिकाएं हैं उनका संगत वर्ग है। उसमें है देखो शिवानी, रमनिका गुप्ता, नासिरा शर्मा और गगन गिल, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का संगत वर्ग पहचानिए। यानी भारतीय काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत है वह सबसे प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है। तो सबसे प्रथम भारतीय काव्यशास्त्र में रीति है, बाद में रीति बताया, फिर ध्वनि, फिर वक्रोक्ति और फिर औचित्य, यह बताया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मार्क्सवाद की विशेषताओं का कौन सा वर्ग संगत है। मार्क्सवाद की विशेषता यहाँ पर कौन कौन सी है, तो मार्क्सवाद की विशेषताओं में है सबसे प्रथम मार्क्सवाद की विशेषता ऐतिहासिक विकासवाद, क्रांति द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, मानवतावाद, यह जो है यहाँ पर मार्क्सवाद की विशेषता है। रचना काल की दृष्टि से बूंद की रचनाओं का सही क्रम पहचानिए। बूंद जो कवि थे उनका हमें सही क्रम पहचाना है उनकी रचनाओं का। तो यहाँ पर जो है उनका सबसे प्रथम जो है बारहमासा, भाव पचीसी, यमक सत्सई, यह जो है बूंद की रचनाओं का सही क्रम है। प्रेमाख्यान काव्यों का कालक्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। जो प्रेमाख्यान है वह कालक्रमानुसार कौन कौन से सही है वह हमें बताना है। सबसे प्रथम यहाँ पर पद्मावत आता है, फिर चित्रावली, अनुराग बांसुरी और प्रेम पयोनिधि, ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही क्रम कौन सा है। अभी जन्मकाल के अनुसार जो है सबसे प्रथम यहाँ पर देखे जाए तो गुरु नानक आते हैं, फिर दादू दयाल,
फिर मलुकदास और फिर सुंदरदास। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। यहाँ पर जो रचनाएं दी हुई है उनका काल क्रमानुसार या प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें उनका सही क्रम पहचानना है। तो इसमें जो प्रथम है वह है जीवदया रास, आबूरास, नेमिनाथ रास और गय सुकुमार रास। ऑप्शन क्रमांक ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है काल क्रमानुसार अवधि की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। जो अवधि की रचना है उसका सही कालक्रम कौन सा है। तो उसमें है देखो चंदायन है, सत्यवती कथा, पद्मावत और लाम ललाना छऊ। यह जो है क्रम सही है। अगला प्रश्न है हमारा राम काव्य धारा के कवियों का सही क्रम, यानी राम काव्य धारा के कवियों का क्रम कौन सा सही है। सबसे प्रथम जो है तुलसीदास के पहले विष्णुदास आते हैं, फिर तुलसीदास, नाबादास और बनादास। तो ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न पत्रिकाओं के आरंभ का अनुक्रम, यानी कौन सी पत्रिका प्रथम, द्वितीय, तृतीय कालखंड में प्रकाशित हुई है, यह हमें बताना है। तो सबसे प्रथम जो है उदंत मातरंड, यह जो प्रथम है, फिर सरस्वती, इंदु और हंस पत्रिका आती है। ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर रचनाओं का सही अनुक्रम में सबसे प्रथम जो है 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, भाव प्रकाश, बल्लभ, दिग्विजय, यानी ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का अनुक्रम कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम पहचान, यानी जो प्रबंध काव्य है उसके प्रकाशन वर्ष के साथ हमें मिलाना है। तो इसमें जो है सबसे प्रथम आता है कनुप्रिया, लोकायत, उर्वशी और उत्तरजय। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या है अनस्त व्यंजनों का सही क्रम कौन सा, यानी जो अनस्त व्यंजन है उन अनस्त व्यंजनों का सही क्रम पहचानना है। तो अनस्त व्यंजनों में सबसे प्रथम आते हैं ये, र, ल, व, यानी ऑप्शन क्रमांक डी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही क्रम पहचानिए, यानी उपन्यासों का क्रम लगाना है। तो उसमें जो है उपन्यास में नूतन चरित्र, नूतन ब्रह्मचारी, विधवा विपत्ति और जया। ऑप्शन क्रमांक बी यहाँ पर भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित औपचारिक रचनाओं का सही क्रम कौन सा है, यानी यहाँ पर औपचारिक रचनाओं का सही क्रम पहचानना है। तो इसमें जो है विराट की पद्मिनी, अप्सरा, चित्रलेखा और वैस्मय, यह यहाँ पर वय रक्षाम यह हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कहानियों का सही क्रम में सबसे प्रथम जो है वह है देखो सोजे वतन आता है, चिंगारी, आकाशदीप और वातायन। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों का सही अनुक्रम। जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में सबसे प्रथम है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और दिनकर। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी यहाँ पर नाटक दिए हुए हैं और नाटकों का सही अनुक्रम में सबसे प्रथम यहाँ पर कोणार्क प्रकाशित होता है, फिर शुतुरमुर्ग, बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में। तो ऑप्शन क्रमांक बी हमारा यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार महिला लेखिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा, यानी जन्मकाल के अनुसार जो महिला लेखिका है उनका हमें क्रम बताना है। तो इसमें जो है सबसे प्रथम आती है वह है चंद्रकांता। ऑप्शन क्रमांक डी सही है। चंद्रकांता, ममता कालिया, चित्रा मुदगल और गीतांजलि श्री। ऑप्शन क्रमांक डी हमारा सही है। अगला है अन्य पुरुषकर्ता एक वचन का सही अनुक्रम, यानी अन्य पुरुषकर्ता एक वचन का जो सही अनुक्रम है वह क्या है लगाना है। तो इसमें जो है उसमें सही क्रमांक जो है वह है देखो ऑप्शन क्रमांक बी, यह, वह, इसने, उसने, यह अन्य पुरुषकर्ता एक वचन शब्द है।
अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित आलोचना दृष्टियों का सही अनुक्रम क्या है, यानी आलोचना दृष्टियों का सही अनुक्रम पहचान है। तो इसमें जो है ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है, रूपवाद, नई समीक्षा, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रमानुसार स्वतंत्रतावादी कवियों का सही अनुक्रम पहचानिए, यानी कालक्रम जो स्वतंत्रतावादी कवि है उनका सही क्रम है। देखो इसमें है सबसे प्रथम वर्ड्सवर्थ आते हैं, फिर बायनर, शेली और किड्स यहाँ आते हैं। ऑप्शन क्रमांक डी यहाँ पर सही है। यहाँ पर स्थापना और तर्क के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो यह जो है स्थापना और तर्क 71 प्रश्न से आगे हम प्रश्न जो भी है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।